जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जे स्टोरी हिंदी में। यह वह जगह है जहां हम आने वाले समय को डर की आंखों से नहीं देखते, बल्कि अनुभव, सूझबूझ और ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेतों की रोशनी में समझते हैं। यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां हम उन हल्के कंपन को सुनने की कोशिश करते हैं जो ब्रह्मांड की गहराइयों में लगातार बहते रहते हैं। हर शब्द, हर चेतावनी, हर संकेत एक अदृश्य आकाशीय पांडुलिपि जैसा होता है जो आने वाले समय से पहले आपको तैयार भी करता है और सावधान भी, क्योंकि समय हमेशा धीमे कदमों से नहीं बढ़ता। कभी कभी वह अचानक तूफान की तरह दिशा बदल देता है, और यह बदलाव वही समझ पाते हैं जो संकेतों को पढ़ना जानते हैं। आज का यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह उस फुसफुसाहट जैसा है जो ब्रह्मांड बहुत कम लोगों तक भेजता है। समय बदल रहा है, और इस बार बदलाव की रफ्तार कल्पना से भी तेज है। तो शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का अध्याय आपके सामने भविष्य का एक नया दरवाजा खोलने वाला है। धरती का हिलना चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन क्यों हिली, यह सबसे बड़ा प्रश्न था। रात बिल्कुल शांत थी, लेकिन पृथ्वी के हजारों किलोमीटर नीचे एक दबा हुआ मौन जाग चुका था। भूगर्भीय प्लेटें जो वर्षों से अंदर ही अंदर दबाव झेल रही थीं, अब अपनी सीमा पार कर चुकी थीं। फिर अचानक एक झटका, एक हल्का कंपन और एक संदेश जिसे दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाए। श्रृंखला शुरू हो चुकी थी। 5.2 तीव्रता का यह भूकंपीय कंपन सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में महसूस नहीं हुआ। इसकी तरंगें भारत के उस हिस्से तक पहुंची जहां सब कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ समझा जा सकता है। कंपन छोटा था, पर उसका अर्थ विशाल था। आसमान शांत था, लेकिन पृथ्वी की गहराइयां बोल चुकी थीं। और जब धरती बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि समय का नया अध्याय खुल चुका है। भूकंप की लहरें सिर्फ जमीन पर नहीं, सीमाओं पर भी महसूस होने लगीं। चीन जापान के रिश्ते एक पतली डोरी पर टिके संतुलन जैसे हैं। चीन ताइवान की स्थिति पहले से ही चिंगारी जैसी दहक रही है, और जब चिंगारियां एक साथ उठें तो धुआं केवल उस क्षेत्र में नहीं रुकता, भारत तक आ जाता है। कई लोग सोचते हैं हम तो सुरक्षित हैं, हमारे यहां क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब वैश्विक स्तर पर कोई झटका आता है तो उसका प्रभाव हर देश पर पड़ता है। मैंने हमेशा कहा है, दुनिया में 4 नाम अगर एक ही खबर में दिख जाए तो समझ लेना कि वक्त ने करवट बदल दी है। ये 4 नाम हैं: तुर्की, ताइवान, पोलैंड और सीरिया। इनमें से किसी एक जगह पर भी असामान्य हलचल हो जाए तो पूरी दुनिया की राजनीति उथल पुथल में पड़ सकती है, क्योंकि ये चारों स्थान वैश्विक तनाव के नाजुक धागे हैं, और एक धागा भी टूट जाए तो पूरी बुनावट बिखर सकती है। भारत की स्थिति, 3 दिशाओं का दबाव। भारत चाहे कितना संयमित हो या शांतिपूर्ण कूटनीति अपनाए, लेकिन जब समय करवट लेता है तो कोई भी राष्ट्र उससे अलग नहीं रह सकता। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में चीन, तीनों दिशाओं में हलचल बढ़ रही है। भारत को आने वाले महीनों में 2 तरफा नहीं, 3 तरफा दबाव झेलना पड़ सकता है। और यह सिर्फ मेरा विश्लेषण नहीं, भारत के कई पूर्व जनरल और सुरक्षा विशेषज्ञ भी इशारों में यही बात कह चुके हैं। पाकिस्तान की राजनीति, धुंध में छिपा खेल। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा धुंध की तरह रही है। ऊपर से कुछ दिखता है, नीचे कुछ और चलता है। लेकिन हाल के बयानों और गतिविधियों से एक बात साफ है, कुछ बड़ा तैयार किया जा चुका है। कूटनीतिक यात्राएं, गुप्त मीटिंग्स, अचानक बदली रणनीतियां, ये सब बताती हैं कि घटनाएं सतह पर नहीं, गहराई में पक रही हैं। और जब उन्होंने खुलेआम कहा कि दिल्ली में हुए हमले में उनका हाथ था, तो यह सिर्फ स्वीकार करना नहीं, एक सीधी चुनौती है। बांग्लादेश, शांत सतह, तूफान भीतर। बांग्लादेश की राजनीति बाहर से शांत दिखती है, जैसे एक स्थिर तालाब, लेकिन उसके भीतर एक उठता हुआ तूफान है। इस बार भारत बांग्लादेश की स्थिति सिर्फ सीमा विवाद जैसी नहीं लग रही, कुछ गहरा, कुछ बड़ा बदल रहा है। यह संकेत मामूली नहीं, कुछ बड़ा बदलने वाला है। भारत के उत्तर पूर्व का वह संकरा इलाका, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, जिसे चिकन नेक कहा जाता है,
वहां यदि हल्की सी भी गड़बड़ी हो जाए तो पूरा उत्तर पूर्व लाल चेतावनी के मोड़ में जा सकता है। ग्रहों के प्रभाव भले आंखों से दिखाई न दें, लेकिन उनके परिणाम इतिहास को नई दिशा दे देते हैं। साल 25 में शनि की तीखी उपस्थिति और गुरु की तेज प्रगति पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मोड़ बना रही है जिसे टाल पाना लगभग असंभव है। यह वैसा ही संयोजन है जैसे दो शांत नदियां अचानक मिलकर एक उग्र धारा का रूप ले लें। जब ग्रहों की चाल तीव्र हो जाती है तो धरती पर घटनाएं भी वैसी ही उग्रता दिखाने लगती हैं। सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है, सीमाओं पर सतर्कता और गश्त तेज हो चुकी है। रणनीतिक मीटिंग्स की संख्या पिछले महीनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। यह साधारण तैयारी नहीं, यह वही तैयारी है जो तूफान आने से कुछ पल पहले पक्षियों के व्यवहार में दिखाई देती है। भारतीय वायुसेना प्रमुख का बयान बेहद गंभीर था। उन्होंने दो टूक कहा, भारत की आगामी रणनीति वैश्विक समीकरणों को हिला सकती है। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भारत केवल रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो निर्णायक और सटीक प्रहार भी करेगा। जो पहले हुआ था उसकी कहानी अलग थी, लेकिन जो आने वाला है वह बिल्कुल भिन्न प्रकृति का संचालन होगा। नाम चाहे जो हो, परिणाम कहीं अधिक गहरे होंगे। यह वह कदम होगा जिसकी संभावना पड़ोसी देश सोच भी नहीं पा रहे। सबसे बड़ी चेतावनी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने आने वाली कहानी के सबसे अहम अध्याय हैं। इतिहास बताता है, सबसे बड़े युद्ध, सबसे बड़े बदलाव अक्सर वर्ष की शुरुआत में ही आकार लेते हैं, और इस बार सितारे, राजनीति और भूगोल सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। दिसंबर का मध्य, जनवरी की शुरुआत, फरवरी का अंतिम दौर, इनमें या तो पहली चिंगारी उठेगी या फिर एक बड़ा धमाका दुनिया को हिला देगा। धरती इस समय 2 अलग अलग दिशाओं में युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, और दोनों मोर्चों की हलचल एक वैश्विक तूफान में बदल सकती है। चीन ताइवान, एक खामोश टाइम बम। यह वह क्षेत्र है जहां चीन ताइवान का तनाव एक साइलेंट टिक टिक करते टाइम बम जैसा काम कर रहा है। यहां हर नौसैनिक गतिविधि, हर राजनैतिक बयान, हर सैन्य निर्णय एक बड़े टकराव का कारण बन सकता है। एक गलती पूरे एशिया ही नहीं, विश्व अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, शांत सतह, अंदर उथल पुथल। ये तीनों देश ऐसे तनावपूर्ण धागों से जुड़े हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर लगातार कंपन करते रहते हैं। यह पूरा क्षेत्र भूकंपीय ऊर्जा जैसा है। एक झटका और पूरा भूभाग हिल सकता है। दोनों मोर्चों का यह उतार चढ़ाव दुनिया को 2 बड़े समूहों में बांट सकता है, और यही विभाजन आने वाले वर्षों का भविष्य तय करेगा। यह कहानी डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। आज जो बातें असंभव लगती हैं, 2-3 महीनों बाद उन्हीं बातों को लोग मुख्य सुर्खियां कहते दिखेंगे। आज जो इसे मजाक समझते हैं, कल वही कहेंगे। हाँ, संकेत पहले से ही मौजूद थे। दुनिया भारत को पहले ही तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति मानती है, लेकिन आने वाले सालों में भारत सिर्फ शक्ति नहीं, निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगा। लेकिन उससे पहले कठिन समय का एक अध्याय पार करना होगा। ऐसा अध्याय जो इतिहास की किताबों में दर्ज रहेगा और भविष्य की दिशा बदल देगा। अंतिम संदेश, साथियों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन समय की कहानी अभी शुरू हुई है। धरती अपनी धड़कनों से संकेत दे रही है, आकाश अपनी चालों से चेतावनी दे रहा है, परिस्थितियां अपने बदलाव से हमें आने वाले कल के लिए तैयार कर रही हैं। यह समय सामान्य नहीं, यह वह पल है जब हर राष्ट्र सिर्फ अपनी सीमाओं को नहीं, अपनी वास्तविक शक्ति को परख रहा है। आने वाले महीने भारत के लिए परीक्षा भी हैं और एक अद्भुत अवसर भी। एक ऐसा अवसर जो भारत को नई दिशा, नई पहचान और नई ऊंचाई दे सकता है। इसके लिए जरूरी है सतर्कता, संयम और सबसे महत्वपूर्ण एकता। श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। भारत के हर कोने में शांति, शक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश फैले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना आशीर्वाद दें। आपका हर समर्थन हमारी शक्ति को और बढ़ाता है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव।